हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। आपका जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर फिर से स्वागत है। आपको मैं समझा रहा था जो कक्षा 9 का जो पांचवा पाठ मान लो पुरानी किताब में, नई किताब में चौथा पाठ है आपका सुक्ति मुक्तिकम। सुक्ति मुक्तिकम कक्षा 9 का, ठीक है। श्लोक नंबर 8 आपका शेष रह गया था। हमने 7 तक आपको समझा दिया था। ये लास्ट श्लोक है इस पाठ का। देखते हैं इसके अंदर गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तेन निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा स्वागे तोया प्रवहन्ति नदय समुद्र मासागे भवन्ते पेया। ये कक्षा जो 8 है, पाठ नंबर पहला है उसके श्लोकों में से हिंदी अनुवाद है। पहला ही श्लोक है कक्षा 8 का, ठीक है। आप आराम से इसका हिंदी अनुवाद जानते हो और भी अच्छे प्रकार से मैं आपको हिंदी अनुवाद बताता हूं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणवान ही गुणों को जानता है। गुणवान ही गुणगेषु गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, भवन्ति जानता है। वे सब गुण गुण रहित में प्राप्त पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। भवन्ति होता है प्राप्त, प्राप्त होना, दोष है नहीं, दोष को। आस्वाद्य तोया स्वच्छ जल नदी नदियां प्रवहन्ति बहती है। समुद्र मासाग समुद्र में मिल जाने कारण भवन्ति होती है, पीने योग्य नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। गुणों को जानता है। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। गुणों को जानता है। वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर, वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। दोष को प्राप्त हो जाते हैं। और नदियों का स्वच्छ जल हो जाते हैं। नदियों का स्वच्छ जल, हम इसे स्वादिष्ट जल भी बोल सकते हैं। स्वच्छ जल बहता हुआ समुद्र में मिल जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। पीने योग्य नहीं रहता है। बात देखते हैं। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। नदियों का स्वच्छ जल बहता हुआ समुद्र में मिल जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। पहले अर्थ है गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है। यहां तक हो गई पहले। दूसरे वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। वे सब गुण गुण रहित में पहुंचकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। नदियों का स्वच्छ जल बहता हुआ समुद्र में मिल जाने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार से आपका सुक्ति मुक्तिकम जो कक्षा 9 का नई किताब के अंदर चौथा पाठ है, पुरानी किताब के अंदर पांचवा पाठ है। इस प्रकार से मैंने कक्षा का 9 का जो पांचवा चौथा पाठ इस प्रकार से नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। इसको जरूर याद करना। ओके।